पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद मुस्लिम लीग नून के लीडर्स, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी, मुस्लिम लीग नून के हामी तजिया निगार ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो उनकी अपनी गलतियों की वजूहात पर हुए हैं, अपनी टेक्निकल मिस्टेक्स की वजूहात पर हुए हैं। अब अगर पीटीआई को इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में अदालतों से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिलता है तो फिर तो खैर मुकाबला होगा, लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर ये तासुर मुल्क में मजीद मजबूत होगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए मुकम्मल तौर पर राह हमवार की जा रही है, किंग्स पार्टी के लिए मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार का रास्ता बनाया जा रहा है 8 फरवरी 2024 को। लेकिन इस सब में अगर हम हक़ाइक़ की बिना पर, फैक्ट्स की बिना पर तजिया करें, अगर हम रेफरेंसेस की बिना पर तजिया करें तो ये साबित होगा कि अगर हम इस मफरूज़े को लेकर चलें कि पीटीआई के उम्मीदवारों को 90% जिस तरह कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इनमें से अक्सरियत को फिर अदालतों से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ नहीं मिलता और मुस्लिम लीग नून के लिए कोई मुकाबला नहीं होता, फिर क्या सूरत हाल रहेगी? क्योंकि ये बहुत गलत तासुर दिया जा रहा था नवाज शरीफ की आमद से पहले, अक्टूबर से पहले, कि नवाज शरीफ आएंगे और मुस्लिम लीग नून पॉपुलरिटी हासिल कर लेगी, मुस्लिम लीग नून जलसे जुलूस करके एक इंतखाबी मोमेंटम बना देगी। लेकिन नवाज शरीफ के आने के बाद भी ये साबित हो गया कि जो मुस्लिम लीग नून के स्ट्रांग होल्ड गढ़ थे, जैसे लाहौर था, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सेंट्रल पंजाब के जो इलाके थे, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून उस तरह अपनी मकबूलियत नहीं दिखा पा रही। मरियम के फ्लॉप शोज इसका एक सबसे बड़ा सबूत है। अब नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से 8 फरवरी को अकोमोडेट किया जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें, मुस्लिम लीग नून 3 मरतबा जब इक़्तिदार में आई है, नवाज शरीफ 3 मरतबा जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो 2 बड़े फैक्टर्स जो हैं वो हमारे सामने अगर हम रखें, 2 बड़े फैक्ट सामने रखें तो हमें समझ आ जाएगा कि क्यों 8 फरवरी 2024 को भी नून लीग को वो कुछ नहीं मिलेगा जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह जो कह रहे हैं साडी गल हो गई है, ये साडी गल होने के बावजूद भी क्यों नून लीग खसारे में रहेगी? आप देखें, नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए हैं 3 मरतबा, तो ये एक फैक्टर है कि 1990 हो, 1997 हो या 2013 हो, इन इंतखाबात में इलेक्शन जब नून लीग जीती है, उससे पहले नवाज शरीफ ने फ़ायदा उठाया है इनकम्बेंसी फैक्टर का। ये इनकम्बेंसी फैक्टर क्या है कि नवाज शरीफ उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तनकीद का, पीपल्स पार्टी की पॉलिसियाँ, पीपल्स पार्टी की नाअहली, पीपल्स पार्टी की करप्शन को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़ते थे। जैसे 1990 में आईजीआई के पास, नवाज शरीफ के पास जो पीपल्स पार्टी का दौर था 1988 से 90 का, उस दौर में होने वाली करप्शन, नाअहली एक इंतखाबी मुहिम थी, इंतखाबी मुद्दा था जिसको आईजीआई ने, नवाज शरीफ ने कैश करवाया। बेशक स्टेट एजेंसीज आईजीआई की मावनत कर रही थी, आईजीआई को पैसे बांटे गए थे स्टेट एजेंसीज की तरफ से, उसके बावजूद एक मोमेंटम था। और यही वजह है कि नून लीग 1990 के इलेक्शन में अक्सरियत से आई। आईजीआई जो है वो 207 में से 106 सीटें लेने में कामयाब रही, जबकि जो दूसरे नंबर पर पीडीए, पीपल्स पार्टी और तरीके इस्तकलाल का अलायंस था, ये सिर्फ 44 सीटें ले सकी थी। यानी नून लीग, आईजीआई अपने दम पर, उसे किसी और इत्तेहाद की जरूरत नहीं थी, अपने दम पर इक़्तिदार में आई और नवाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने पहली मरतबा 1990 में। उसके बाद 1997 में हम देखें, जब नवाज शरीफ दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उससे पहले 1993 से 1996 तक का जो दौर था पीपल्स पार्टी का, जिसमें बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल सामने आए थे, सिरे महल के, स्विस अकाउंट्स के, आसिफ अली जरदारी के 10% की बजाय 7% बनने के बड़े बड़े स्कैम सामने आए थे। खुद पीपल्स पार्टी के मुंतखब सदर फारूक लगारी को ये हुकूमत तोड़ना पड़ी थी 1996 नवंबर में। ये नवाज शरीफ ने, नून लीग ने पूरा कैश करवाया था पीपल्स पार्टी की नाअहली को, करप्शन को, बैड गवर्नेंस को। और 1997 में नून लीग एक भारी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आई थी, यानी 207 सीटों में से हम देखें, नून लीग अपने दम पर 137 सीटें लेने में कामयाब रही थी। यहाँ ये बात भी हमारे ज़हन में है कि 1997 में नून लीग अपने दम पर इलेक्शन लड़ी थी। अब आईजीआई का इत्तेहाद नहीं था, अब इसमें रिलीजियस पार्टीज नहीं थी 1990 की तरह, बल्कि नून लीग अपने दम पर इलेक्शन लड़ी थी और 137 सीटें लेने में कामयाब रही। यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी नून लीग को उस वक्त
फारूक लगारी की सूरत में या उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट की सूरत में, लेकिन उसके बावजूद एक मोमेंटम था बेचने के लिए, एक सियासी चूरन था पीपल्स पार्टी की करप्शन का नून लीग के पास। नून लीग कामयाब रही। फिर 2013 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तीसरी मरतबा, तो नून लीग के पास वाज़ेह तौर पर 2008 से 13 तक जो वफाक में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही थी, यूसुफ रजा गिलानी की, रजा परवेज अशरफ की, उस दौर में होने वाले करप्शन के मेगा करप्शन के जो स्कैम सामने आए, नाअहली सामने आई पीपल्स पार्टी की, खास तौर पर लोड शेडिंग का इशू, दहशतगर्दी, ये मुस्लिम लीग नून ने कैश करवाए। और 2013 में हम देखते हैं कि नून लीग 342 सीटों में से जनरल सीटें मिलाकर और खसूसी ख्वातीन की खसूसी अक़लियतों की नशस्तें मिलाकर 166 सीटें लेने में कामयाब रही। 172 दरकार थे 342 में, लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स थे 19 वो भी नून लीग के साथ शामिल हुए, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम का इत्तेहाद था, बलूचिस्तान से नेशनल पार्टी का इत्तेहाद था। तो नून लीग आसानी से अपने दम पर हुकूमत बनाने में कामयाब रही, 172 का फिगर क्रॉस करने में, और फिर उसको इत्तेहादियों की सपोर्ट भी मिल गई। अब सूरत हाल क्यों मुख्तलिफ है? अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। नून लीग के पास अर्बन एरियाज में जो सियासी एक मुहिम बनाने का मोमेंटम होता है, सियासी चूरन होता है, वो बेचने का नहीं है, क्योंकि पिछले 16 माह की हुकूमत नून लीग की रही है। बेशक वो इत्तेहादी हुकूमत ही हो, लेकिन इसमें जो मेन पॉलिसी मेकर्स थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो वजारत खजाना थी, ये चूंकि मुस्लिम लीग नून के पास थी। 2 वजीर मुस्लिम लीग नून ने ट्राई किया, मिफ्ता इस्माइल नाकाम रहे, साक डार नाकाम रहे। तो ये 16 माह का जो इनकम्बेंसी है, 16 माह में पाकिस्तान में महंगाई के रिकॉर्ड टूटे हैं, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूटे हैं, लोग रोजगार से महरूम हुए हैं, बिजली महंगी हुई, पेट्रोल जिस तरीके से महंगे हुआ, अफराते ज़र महंगा हुआ, खाने पीने की आम चीज़ें महंगी हुई, सब्जी, दाल, आटा, चावल, ये चीज़ें जिस तरीके से महंगी हुई, तो जाहिर बात है अवाम इतने ही बेशऊर नहीं है कि अब उनको ये 16 माह अगर भुलाने की कोशिश की जा रही है कि जी 2016-17 में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन ये कैसे भूला जा सकता है? अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक जो बहुत बुरी हुकूमत साबित हुई मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, जमीयत उलमा इस्लाम की, जिसमें करप्शन भी थी, अपने खिलाफ मुकदमात भी ख़त्म करवाए गए, इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मजबूत बनाया गया और माशी बदहाली की तरफ जो है वो मुल्क गया, ये कैसे भूला जा सकता है? अब क्या इस सियासी चूरन को नून लीग बेच पाएगी? फिलहाल यही दिखाई दे रहा है कि नून लीग ऐसा नहीं कर पाएगी। आप देखिए इस मरतबा कौमी असम्बली की जो जनरल नशस्तें हैं 266 है। अब 266 नशस्तों में पंजाब की 141, सिंध 61, केपी के 45, बलूचिस्तान 16, इस्लामाबाद की 3 सीटें। यहां पर हर कोई जानता है सिंध में नून लीग ना होने के बराबर है, शायद कराची से 1-2 सीटें जीत जाए। बलूचिस्तान में इसका बाप पार्टी से इत्तेहाद है, कई सरदार यहाँ शामिल हुए हैं, लेकिन बलूचिस्तान में अब पीपल्स पार्टी भी एक अहम फरीक के तौर पर मौजूद है। केपीके में नून लीग शायद बमुश्किल मानसेरा की सीट पर फाइट दे, आजम स्वाति को हटा दिया गया है, मुस्तरद कर दिए गए कागजात, शायद नवाज शरीफ वहां से जीत पाए, हजारा बेल्ट से 1-2-3 सीटें निकल आए, जमीयत उलमा इस्लाम 3-4 सीटें निकाल ले। पंजाब का जहां तक ताल्लुक है 141, अब जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लीडर दावा कर रहे हैं कि 100 से ऊपर नशस्तें वो लेंगे, कहां से ये 100 से ऊपर नशस्तें आएंगी? साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है, नॉर्थ पंजाब यानी रावलपिंडी, जेलम, अटक, यहाँ की डायनामिक्स दूसरी है। जहां तक सेंट्रल पंजाब का ताल्लुक है, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, तो यहाँ के सर्वेज भी बता रहे हैं कि इस मरतबा नून लीग के लिए वो वाले हालात नहीं है जो 2018 में थे या 2013 में थे। तो मुस्लिम लीग नून क्या 266 में से 133 का मैजिक फिगर क्रॉस कर लेगी? फिलहाल के तज्जिए, फिलहाल के जो इंतखाबी जायजे हैं वो यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। और क्या फिर मुस्लिम लीग नून अगर उसको ज़रूरत पड़ती है बैसाखियों की, इत्तेहादियों की, बाप, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, नेशनल पार्टी, बाकी पार्टी को ज़रूरत पड़ती है, तो क्या नून लीग गवर्नेंस दे पाएगी ज़रा सी भी? क्या नवाज शरीफ जिस तरह 3 मरतबा अपने दम पर इक़्तिदार पर आए, नून लीग अपने दम पर सीटें जीती, इस मरतबा इत्तेहादियों के साथ करके क्या नून लीग हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? ये असल में अभी दिल्ली दूरस्थ वाला मामला है। अभी मुस्लिम लीग नून के लिए मामला इतने आसान नहीं है। इस वजह से मेरे ख्याल से जो अभी ये खुशियां मनाई जा रही हैं PTI के उम्मीदवारों के नाहल होने की, ये काफ़ी ज़्यादा अर्ली है, बहुत जल्दी है ये।
ابھی تو انتخابات میں 30-35 دن پڑے ہیں اور نون لیگ کی مقبولیت کا گراف بھی جس طرح تیزی سے گر رہا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا بنتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہم اگر عدد و شمار کے ساتھ دیکھیں اپنے دم پر اقتدار پر آنا فی الحال ممکن دکھائی نہیں دے رہا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.